आज के इस मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल स्टोरी के माध्यम से हम बताएंगे कि बोट कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता जी की बायोग्राफी कहानी और उन्होंने क्या है। बोट सक्सेस स्टोरी। अमन गुप्ता जो कि एक बोट के को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, सीएमओ हैं, ए सेल्स एक्सपर्ट और हाल ही में शार्क टैंक इंडिया के जज भी रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही सीए बनने के बाद इन्होंने जॉब भी की, कुछ बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन सफलता इतनी आसान बिल्कुल नहीं मिली थी। लेकिन जब इन्हें आखिर कुछ ऐसा मौका मिला जिसमें इनका मन भी लगा, लक्ष्य में यकीन भी था और सफलता की अपार संभावना भी थी, तब शुरू हुआ अमन की एंटरप्रेन्योर्स का सफर। आज ईयरबियर ऑडियो की दुनिया में बोट भारत का नंबर 1 ब्रांड है। बोट इंडिया का ब्रांड हर मिनट में 10 पीस की सेल बियरेबल बनाने वाले दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में शुमार है। पिछले वित्तीय वर्ष में 450 की ग्रोथ के साथ मुनाफा बढ़ रहा है। बोट कंपनी हर दिन में 15 से 16 हजार यूनिट्स बेचती है, यानी हर 10 मिनट में बिक जाती है उनकी एक यूनिट। आज के समय में हर कोई इस सफलता के बारे में जानना चाहता है और उनसे प्रेरणा लेना चाहता है। हेडफोन से शुरू हुई कंपनी अब ऑडियो वेरिएबल, मोबाइल गेमिंग, एक्सेसरीज, पर्सनल केयर की बिजनेस में भी है, जो कि अमन जी की मेहनत और जुनून की का ही परिणाम है। हम अपने चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज के माध्यम से आज की इस मोटिवेशन कहानी में आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये स्टोरी बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता जी की है, जो आज एक सफल उद्यमी हैं, जिन्होंने एक सपना देखा और अपने जुनून, कड़ी मेहनत, मनोबल और दृढ़ संकल्प से उस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसे सफल किया भी। 41 साल के अमन गुप्ता का जन्म न्यू दिल्ली में 4 मार्च 1982 को एक संपन्न भारतीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरज गुप्ता है, जो कि एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, एवं इनकी माता का नाम ज्योति कोचर गुप्ता है, जो कि हाउस वाइफ है। इनका एक भाई और एक बहन है। भाई का नाम अनमोल गुप्ता और बहन का नाम नेहा गुप्ता है। अमन की पत्नी का नाम प्रिया गुप्ता और 2 प्यारी बेटियां हैं, मिराया और आद्या गुप्ता है। अमन की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से हुई है। इसके बाद 1998 में शहीद भगत सिंह कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया यानी आईसीआई से सीए की डिग्री हासिल की है। उसके बाद अमन ने एमबीए किया फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और भी डिग्री की। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार सन 2011 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कैलोग से उन्होंने दोबारा फिर से जनरल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग से एमबीए किया है। अमन गुप्ता एक भारतीय बिजनेसमैन हैं। वह बोट के संस्थापक और सीएमओ हैं। बोट कंपनी बनाने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में सिटी फाइनेंशियल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्य किया। 2 साल काम करने के बाद सन 2005 में अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और 2005 से 2010 के बीच ये उस कंपनी के सीईओ भी रहे हैं। सन 2011 में कंसल्टेंट फर्म के पीएमजी को ज्वाइन किया, जहां वह सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट के पद पर रहकर कुछ साल तक अपनी सेवाएं दी। कुछ साल बाद अमन गुप्ता ने हरमन इंटरनेशनल को ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने डायरेक्टर ऑफ सेल्स का काम किया और वहीं से ही सेल्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर इंस्टेट की और इंटरेस्ट की सारी जानकारी हासिल की, जो आगे चलकर उनको बहुत ही काम आई। फाइनल 2016 में अपने दोस्त समीर मेहता के साथ मिलकर बोट कंपनी की शुरुआत की। फिलहाल वह इस समय बोट कंपनी की 40% हिस्सेदारी के मालिक हैं। इन्हीं दोनों दोस्तों ने एक साथ मिलकर बोट की स्थापना की। इस कंपनी सीईओ समीर मेहता जी और इस कंपनी का नाम है इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है बोट की। बोट की मार्केटिंग में अमन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा काम आया और आज जिसकी वजह से कंपनी साल में 15,000 से ऊपर हेडफोन यानी ईयरफोन और एसेसरीज सेल करती है। लेकिन इस सफलता को हासिल करना इतना आसान नहीं था। अमन ने अपनी कंपनी की शुरुआत दिल्ली के सोशल रेस्टोरेंट, जिसे आपको वर्किंग स्पेस भी कह सकते हैं, वहां बैठकर काम किया करते थे। एक छोटे से स्किल से आज बोट को इंडिया का नंबर 1 ईयरवेयर ब्रांड बना दिया है। कंपनी का पहला प्रोडक्ट जो कि बोट का चार्जर और चार्जिंग केबल, जो कि अमेजन पर बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक नए प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के साथ कम रीजनल प्राइस के साथ कस्टमर को पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा अमन ने कई कंपनियों को साथ मिलाकर इसमें इन्वेस्टमेंट किया कराया है। एक छोटे से सपने और बड़े इरादे के साथ लेकर अमन ने अपनी एक टीम बनाई और साथ ही मार्केटिंग में लोगों की जरूरत देखते हुए कि क्या लोगों की मांग है और वह प्रोडक्ट को किस प्राइस पर लेना पसंद करेंगे और प्राइस की गुणवत्ता किस तरह से मेंटेन करना है, इस पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया। ये सारी जानकारी जुटाई और सक्सेस भी हुए। अमन कहते हैं कि ग्राहक भगवान होता है, उसका तुम ध्यान रखोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। उनका कहना है कि गिव हिम व्हाट वी नीड्स, ही विल टेक केयर ऑफ यू। उन्होंने ये समझा कि एक कस्टमर को क्या चाहिए और हमें उनको क्या देना है। वह अपने इस सिद्धांत पर चले और यही सिद्धांत पर चलते हुए बोट का बिजनेस शुरू किया। कस्टमर का ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रही और साथ ही ब्रांड को भी अपग्रेड करते रहे और अपने को बदलते रहे। बोट की पंचलाइन यंग एंड वाइल्ड है। बोट ब्रांडिंग में ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, अल्ट्रा फैशनेबल शब्द इस्तेमाल करता है। टारगेट ग्राहक से 18 से 24 की उम्र के हैं। जब कंपनी की शुरुआत हुई तो उनकी उम्र 40 साल की थी और उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की तो उनकी उम्र भी 40 के आसपास ही थी। उनका कहना है कि ग्राहकों को समझने के लिए युवा एंट्रेंस रखें।
उनकी भाषा और भावनाओं को समझें। उन्होंने इसी कंपनी के नाम के पीछे का तर्क भी बताया है। बोट नाव के पीछे का तर्क था जैसे कि नाव की सवारी में इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता है, वैसे ही हेडफोन्स अलग दुनिया में ले जाती है। अमन एक वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं। घर वालों को कहने पर भी उन्होंने सीए ज्वाइन किया। सीए कंप्लीट करने के बाद जॉब करी, पर उनका मन जॉब में नहीं लगा। जॉब छोड़ने के बाद अमन ने अपने पापा के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने अपने पापा का एक्सपीरियंस और अपना एग्रेस के साथ लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और काम अच्छा चला। दोस्तों, साथ ही हम इस कहानी में आपको अमन का एक बिजनेस का एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेंगे। जब अमन ने अपना काम शुरू किया और एक कस्टमर को कुछ सेलिंग करने के लिए कॉल की तो कस्टमर का रूट का बिहेवियर बहुत ही, और कस्टमर ने उनसे बात ना करते हुए सिर्फ उनसे 2 घंटे बाद कॉल करने को कहा। अमन ने भी ठीक 2 घंटे बाद कॉल की, परंतु फिर दोबारा कस्टमर ने उन्हें शाम को कॉल करने के लिए कहा। यह सुनकर अमन का बिहेवियर चेंज हुआ और उनके इसी बिहेवियर को उनके पापा देख रहे थे। तब उन्होंने अमन को एक एडवाइस दी और कहा, वेलकम टू सेल्स। यह उनकी लाइफ का फर्स्ट लेसन था, जो कि काम में ईगो नहीं आना होगा। इसी बात से अमन दूसरे लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि इंटरनल को कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले रिजेक्शन बहुत मिलते हैं। इनकी लाइफ में बहुत रिजेक्शन मिले और उससे उन्होंने आगे बढ़ने के लिए नई सोच और आगे बढ़ने का जज्बा मिलता रहा और आज वो बोट इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अमन कहते हैं कि रिजेक्शन पास्ट इन माय लाइफ। जब अमन ने अपना सीए कंप्लीट किया तो कंपनी ने जब जॉब अप्लाई करने पर उनको रिजेक्शन मिला। जब उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट की तो उन्हें रिजेक्शन मिला। अमन की ज़िंदगी एक मूवी के डायलॉग जैसी हो गई है कि जो होगा बड़ा ही होगा, इससे बुरा तो और क्या होगा। इसी को उन्होंने अपने लाइफ में इंक्रीमेंट किया और आगे बढ़ते चले गए। अमन गुप्ता की उपलब्धियों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं देश और विदेश में। 2020 और 2021 में उनका ब्रांड बोट दुनिया का टॉप 5 वीरेबल ब्रांड बन गया है। 2021 में इकोनॉमी टाइम्स की वह 14 अंडर 40 सूची में भी शामिल थे। अमन नए एंटरप्रेन्योर को एडवांस देते हैं कि डोंट बी हैव ए फेलियर। आप सब असफल होंगे और उसी असफलता से आपको सीखने को मिलेगा, बशर्ते आप अपने लक्ष्य को पाने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। बोट आज भारत का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है और ये सब हो पाया उन्हीं कड़ी मेहनत से। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।